अब हम लोग संख्याओं के दूसरे कैटेगरी की चर्चा करेंगे। संख्याओं का दूसरा कैटेगरी में क्या आता, तो संख्याओं की दूसरे कैटेगरी में आ जाता है पूर्ण संख्याएं या फिर होल नंबर्स। पूर्ण संख्याएं या फिर होल नंबर्स, WHOLE, होल नंबर्स। ठीक है, उसको हम लोग निरूपित करते हैं W अक्षर से, होल नंबर्स। क्या है पूर्ण संख्या या होल नंबर्स, इसकी परिभाषा क्या होगी? तो होल नंबर्स या पूर्ण संख्या की परिभाषा होगी शून्य के साथ साथ, शून्य के साथ साथ इसमें शून्य को भी सम्मिलित करना है। तो शून्य के साथ साथ, शून्य के साथ साथ गिनती की फिर वही शर्तें लागू हो जाएगी जो हम लोग प्राकृत संख्या में देखे थे। तो शून्य के साथ साथ गिनती की सभी धनात्मक संख्याओं को सम्मिलित रूप से पूर्ण संख्या या होल नंबर्स कहते हैं। ठीक है, यानी होल नंबर्स में सम्मिलित हो जाएगी संख्या शून्य और गिनती की धनात्मक राशि। तो गिनती की धनात्मक राशि में किसका नाम शामिल है? 1 का नाम शामिल है। 1 गिनती की संख्या है और उसका चिन्ह कुछ नहीं, मतलब धनात्मक है। इस वजह से ये पूर्ण संख्या हो गई। अब दूसरी संख्या कौन सी है? जैसे 2, वो गिनती की संख्या है और चिन्ह उसका धनात्मक है, इसलिए वो क्या है? पूर्ण संख्या। इस प्रकार से गिनती की संख्या 3 को ले लें, उसका भी चिन्ह क्या है? धनात्मक है, इसलिए वो क्या है? पूर्ण संख्या। और इस तरह से हम लोग जितना ही आगे बढ़ेंगे गिनती की धनात्मक संख्याएं मिलती चली जाएगी। यानी इसमें हम लोग प्राकृत संख्या के ही सारे नंबर को पाते हैं, प्राकृत संख्या के ही सारे नंबर को पाते हैं। केवल उसमें एक्स्ट्रा नंबर जो जुड़ जाता, एक अतिरिक्त संख्या जो जुड़ जाती, वो संख्या 0 होती है। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर पूर्ण संख्या को हम W से निरूपित करेंगे, तो W के अंतर्गत कौन कौन आ जाएंगे, या होल नंबर्स के अंतर्गत कौन कौन आ जाएंगे? 0 आ जाएंगे, 1 आ जाएंगे, 2, 3, 4 इत्यादि, आगे चलते रहिए। अब कोई कह देंगे इसमें से क्या 0.1 की राशि आ जाएगी पूर्ण संख्या में? तो ध्यान देंगे इसका चिन्ह भले ही धनात्मक है, परंतु ये जो संख्या है 0.1 वो गिनती की संख्या नहीं है, क्योंकि गिनती में कभी भी हम लोग 0.1 को गिनते नहीं हैं। इस वजह से ये पूर्ण संख्या या होल नंबर्स नहीं हो सकता। अगली संख्या के बारे में यदि हम लोग विचार करेंगे कि क्या -7 ये संख्या पूर्ण संख्या हो सकती है? नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? केवल 7 होता तो हो जाता, लेकिन 7 की राशि गिनती की संख्या है, परंतु उनका जो चिन्ह है वो धनात्मक नहीं ऋणात्मक होने की वजह से यह संख्या पूर्ण संख्या नहीं हो सकता। इस तरह से क्रमिक रूप से आगे बढ़ते चले, हम संख्या 2/3 की बात करेंगे। तो संख्या 2/3 क्या यह संख्या पूर्ण संख्या हो सकती है? नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि इनका चिन्ह धनात्मक है, परंतु 2/3 वो गिनती की संख्या के रूप में सम्मिलित नहीं होती, इसलिए ये पूर्ण संख्या नहीं है। उसी प्रकार से यदि कोई कह देंगे कि -√7 क्या यह संख्या पूर्ण संख्या? तो इसे भी हम पूर्ण संख्या नहीं कर सकते, क्योंकि यह न तो गिनती की संख्या है और न ही धनात्मक है, तो इस हालत में ये भी पूर्ण संख्या नहीं होगी। ठीक है, तो इस पूर्ण संख्या में हम लोग क्या सीखे? शून्य से लेकर या शून्य के साथ साथ गिनती की सभी धनात्मक संख्या को सम्मिलित रूप से पूर्ण संख्या या होल नंबर्स कहते हैं, और इसे हम W से निरूपित करते हैं। ठीक है, अब हम लोग इनसे रिलेटेड सवालों पर गौर करेंगे। इनसे रिलेटेड कौन कौन से सवाल तैयार हो सकते हैं या पूछे जा सकते हैं या पूछने की संभावना है, इसमें ध्यान दोगे। पहला सवाल तो ये पूछा जाएगा, सबसे छोटी मान वाली पूर्ण संख्या कौन सी है? जवाब बिल्कुल स्पष्ट है, सबसे छोटी मान वाली पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या में 0 भी सम्मिलित है, 1 भी सम्मिलित है, 2 भी सम्मिलित है, 3, 4 सम्मिलित है। तो इसमें सबसे छोटी मान वाली जो पूर्ण संख्या है वो कौन सी है? सबसे छोटी मान वाली, सबसे छोटी, हम धनात्मक नहीं बोले, सबसे छोटी मान वाली पूर्ण संख्या कौन सी है? तो सबसे छोटी मान वाली जो पूर्ण संख्या है वो क्या है? 0 है। आप ध्यान दोगे यहां पर सवाल को और थोड़ा सा घुमाकर पूछा जा सकता है। कैसे? सबसे छोटी मान वाली धनात्मक पूर्ण संख्या कौन सी है? आप ध्यान देंगे, आप में एक शब्द जुड़ गया, आपके सवाल में एक शब्द जुड़ गया, धनात्मक। तो याद रखेंगे पहले हम लोग पढ़ चुके हैं कि 0
वो कैसी संख्या है? निरपेक्ष संख्या है। उनका चिन्ह ना तो धनात्मक माना जाता ना तो ऋणात्मक माना जाता। लेकिन आपका सवाल है सबसे छोटी मान वाली धनात्मक पूर्ण संख्या, तो धनात्मक पूर्ण संख्या तो ये 1 से ही शुरुआत होती है, तो 1 से आगे आप गिनती की धनात्मक संख्या को लेते चले तो बताओ सबसे छोटी मान वाली धनात्मक संख्या कौन सी है? तो सबसे छोटी मान वाली जो धनात्मक संख्या यहाँ पर दिख रही है वो क्या है? 1 है। इससे क्या छोटी मान वाली धनात्मक पूर्ण संख्या है क्या? नहीं। इनसे छोटी मान वाली पूर्ण संख्या है लेकिन धनात्मक पूर्ण संख्या नहीं है। तो सबसे छोटी मान वाली या सबसे छोटी धनात्मक अगर पूर्ण संख्या की बात करोगे तो 1 हो जाएगा। अब हम बात करेंगे सबसे बड़ी मान वाली पूर्ण संख्या का। सबसे बड़ी मान वाली पूर्ण संख्या कौन सी है? तो ठीक इसमें भी प्राकृत संख्या की समझ आपको यूज करना होगा कि यदि हम लोग गिनती में आगे बढ़ते रहें तो गिनती की संख्याएं तो अनंत सीमा तक बढ़ती चली जाएगी और उसका मान भी क्रमिक रूप से बढ़ता चला जाएगा। जैसे संख्या 0 से अधिक मान संख्या 1 का होता है, संख्या 1 से बड़ा मान संख्या 2 का होता है, संख्या 2 से बड़ा मान संख्या 3 का होता है। इस तरह से आप गिनती में जितना ही आगे बढ़ते जाएंगे उतने ही बड़ी से बड़ी मान वाली पूर्ण संख्या आपको मिलती चली जाएगी। और हम सभी जानते हैं या अभी हम लोग चर्चा किए कि गिनती के कोई अंत नहीं है ना, ये अनंत सीमा तक आगे बढ़ती है। इस कारण आप समझ सकते हैं कि गिनती की सबसे बड़ी संख्या को ज्ञात नहीं किया जा सकता। इस वजह से दूसरा हो गया सबसे बड़ी मान वाली पूर्ण संख्या को ज्ञात नहीं किया जा सकता है ना, ज्ञात नहीं किया जा सकता। वह अज्ञात राशि के रूप में होगी, उसके मान के बारे में किसी को पता नहीं है। यह नहीं कि केवल आपको और हमको पता नहीं, किसी को पता नहीं है, क्योंकि जितने ही आगे बढ़ेंगे आपको बड़ी से बड़ी मान वाली पूर्ण संख्याएं मिलती चली जाएगी। अब इसमें से एक थोड़ा डिस्कस ये भी बनता है। क्या डिस्कस बनता है? क्या सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्या हो सकती है? क्या सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्या हो सकती है या सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्या हो सकती है? ऐसे सवाल कई बार भी पूछे जाते हैं। तो ये सवाल कुछ उसी तरह का इंटरेस्टिंग है जैसे क्या हर एक पढ़ा लिखा इंसान शिक्षक हो सकता है? ठीक है, या हर एक शिक्षक पढ़ा लिखा इंसान होता है ना? इंटरेस्टिंग। ठीक उसी तरह की संख्या है या उसी तरह का यहाँ पर रिलेशन है। क्या सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या? क्या सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या? तो आप इसको देखें और समझें और अपने जो है विचार दें या अपनी राय प्रकट करें। तो देखेंगे हम लोग प्राकृत संख्या में देखे थे गिनती की धनात्मक संख्याएं। तो गिनती की सभी धनात्मक संख्याएं क्या इसके ग्रुप में सम्मिलित है? आप देख लें सम्मिलित है कि नहीं। तो आपको क्या मिलेगा? आपको यह चीज मिलेगा कि पूर्ण संख्या का जो ग्रुप है, गैदरिंग है, समूह है, उसमें गिनती की सभी धनात्मक संख्याएं सम्मिलित है। तो बताइए गिनती की सभी धनात्मक संख्याएं अगर सम्मिलित है तो वो किनका कैटेगरी है? वो तो प्राकृत संख्या का कैटेगरी है या प्राकृतिक संख्या का कैटेगरी है ना? नो डाउट, ठीक है ना, इसमें कोई दो मत नहीं है ना। तो इस तरह से देखते हैं जितने भी प्राकृतिक संख्याएं हैं सब देखिए यहां पर शामिल है। इसलिए हम क्या कह सकते हैं? सभी प्राकृतिक संख्याएं जो होती है वो पूर्ण संख्या होती है। अब हम बात को पलट कर अगर कहें क्या इसका विलोम कथन सत्य होगा? यानी कहने का मतलब है क्या सभी पूर्ण संख्याएं, क्या सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या होगी? तो ख्याल कीजिएगा प्राकृत संख्या तो वही होगी जो गिनती की धनात्मक राशि होगी। लेकिन अगर कोई संख्या गिनती की धनात्मक राशि के रूप में नहीं है तो क्या आप उसे प्राकृत संख्या कह सकते हैं? नहीं कर सकते। तो यहां जो पूर्ण संख्या का ग्रुप आपको दिख रहा है, इस पूर्ण संख्या के ग्रुप में देखिए 0, 1, 2, 3, 4 इत्यादि की राशि सम्मिलित होगी। तो उन सम्मिलित राशियों में से जो शून्य नाम का पूर्ण संख्या देख रहे हो वह क्या गिनती की संख्या है? गिनती में कभी शून्य से शुरुआत करते हो? या फिर शून्य का चिन्ह क्या धनात्मक होता है? नहीं ना होता। ये दोनों में से किसी भी शर्त का पालन करने में यह शून्य क्या है? समर्थ नहीं है, असमर्थ है। इस वजह से याद रखिएगा शून्य एकमात्र ऐसी पूर्ण संख्या होती है जो न तो गिनती की
और न तो धनात्मक संख्या होती है। इस वजह से शून्य नाम की जो पूर्ण संख्या होती है वो प्राकृत संख्या नहीं हो सकती। तो आपका सवाल था क्या सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्या होती है? तो सब पूर्ण संख्याएं क्या प्राकृत संख्या होगी? गिनती की जो धनात्मक पूर्ण संख्याएं हैं वो तो हो जाएगी प्राकृत संख्या, लेकिन गिनती के बाहर की जो एक निरपेक्ष संख्या शून्य वो तो नहीं हो सकती ना प्राकृत संख्या। इसलिए आपका ये कथन क्या हो जाएगा कि क्या सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्या होती हैं? तो ये कथन गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि शून्य ऐसी पूर्ण संख्या है कि उसकी गिनती पूर्ण संख्या में होती है, परंतु वो प्राकृत अथवा प्राकृतिक संख्या नहीं होती। क्यों? क्योंकि न तो शून्य गिनती की संख्या है, न तो धनात्मक है। और याद रखिएगा, प्राकृतिक संख्या होने के लिए गिनती की संख्या और धनात्मक संख्या ये दोनों का होना क्या है? अनिवार्य कंपल्सरी शर्त है। ठीक है।